Good morning, everyone. Welcome to If Pint. This is Shivani Saxena. Hope you're very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट है 11 Feb, लेकिन यहाँ बाई मिस्टेक 10 हो गए. सो इसके लिए सॉरी एंड आप 11 नोट करना. चलिए देखिए आज का डेली का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसका एनालिसिस करके हम जानेंगे. देखिए देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाल, ठीक है, इसकी खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश. सो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में क्या की गई है, इसकी खोज की गई है. किसकी खोज की गई है? जो व्हाइट जो प्रजाति है चीक्ड मैकाल. देखिए आपको अगर बात की जाए, जूलॉजिकल ने अगर सर्वे ऑफ इंडिया ZCI ने मनोवैज्ञानिक के अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकाले की खोज की. यह मैकाले पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था और इससे पहले भारत में इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था. तो देखिए ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि देश में एक ऐसी प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है व्हाइट चीक्ड मैकाले. ये किस राज्य में खोजा गया? इसको अरुणाचल प्रदेश में इसको खोजा गया है. साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मैकाले की जो पहली बार खोज की गई थी वो चीन 2015 में इसको खोजा गया था. इससे पहले भारत में इसके अस्तित्व में इसके बारे में कुछ भी नहीं था. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे से पूछा गया क्वेश्चन में, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों के हिजाब के उपयोग को प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठन किया? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका. देखिए कर्नाटक के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखें न्यूज़ को तो इस चीज़ को लेके काफ़ी कुछ मतलब चल रहा था. क्योंकि क्या हुआ था कि जो कॉलेज में लड़कियां जाती हैं तो उनके हिजाब को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. किस तरीके से हम कॉलेज में एंटर नहीं होने देंगे. तो बहुत सब कुछ होने के बाद में यहाँ पे डिसाइड हुआ कि कर्नाटका में जो है वो उनकी क्लास अलग से चलाई जाएगी और वो हिसाब पहन के जा सकती हैं. देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे 3 पीठ गठन न्यायाधीशों की जो 3 पीठ थी वो कहाँ गठन हुई थी, किस राज्य ने की थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के कुछ पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिसाब के उपयोग प्रतिबंध लगाने की याचिका को एक बैच की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है. तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. जो भी कर्नाटक की नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक ले आऊँगी. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि कामिंग सेक्टर जहाँ हिमस्खलन के लिए सेना के 7 जवानों की मौत हुई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश. देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि 7 भारतीय सेना के जवान जो एक गश्ती दल का हिस्सा थे, तो अरुणाचल प्रदेश में जो कामिंग सेक्टर है ऊंचाई वाले इलाके से वो चपेट में आ गए और आफ्टर देन की बाद में सभी जो 7 कर्मियों को मृत पाया गया. यह क्षेत्र अगर बात की जाए इस क्षेत्र की तो यह क्षेत्र 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे भारी बर्फ़ हो रही है. बर्फ़बारी काफ़ी हो रही थी वहाँ पे अगर आप देखा जाए और अभी भी हो रही है. लेकिन जो 7 जवान हैं कहते हुए काफ़ी अगर आप देखें तो काफ़ी दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि जो 7 जवान हैं हमारे देश के वो उनकी डेथ हो गई थी. तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ जो सेना के 7 जवान थे उनकी जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी, किसके राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी. तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. देखिए वुमेन इन द बेडरूम रिपोर्ट जो है इसके अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 17.1% है. ठीक है. सो इसके बारे में भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. देखिए अगर बात की जाए कि डेलाइटिस वीमेन में जो बोर्ड रूम है रिपोर्ट के अनुसार भारत के
भारत की जो बोर्ड सीटें हैं, बोर्ड सीटों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व 2014 से 9.4% बढ़ के 2021 में 17.1% हो गया। लेकिन अगर बोर्ड सीटों में महिलाओं की जो संख्या है वो केवल 3.6% है, और जो 2018 में थी वो 0.9% से कम है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि वैश्विक स्तर पे बोर्ड की जो सीटों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 9.7% है, जो 2018 के बाद से 2.8% बढ़ी। वर्तमान में गति से दुनिया में केवल 2045 में ही सामान्यता के करीब पहुंचने की उम्मीद कर सकती है। सो देखिए, यहाँ आपको बताया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि 2014 में जो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व था वो 9.4 से बढ़ के कितना हो गया, 70.1% वो हो गया है। सो देखिए, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो 2028 में कितना, 2018 में कितना था, 2014 में कितना रहा था, तो इसके और वर्तमान में कितना है, और आगे जो उम्मीद की है वो कितनी की जा सकती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना। नेक्स्ट जो अपडेट होगी वो मैं आप तक ले आऊँगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए कि पंचवर्षीय योजना, तो देखिए मैं पंचवर्ष इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना होता है ये क्या होता है। इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए आपको रजत सर की क्लास डेली अटेंड करना होगा, बिना वीडियो को स्किप किए आपको देखना होगा, जिससे कि जो छोटे छोटे वर्डिंग हैं उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होगी, लाइक कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। अगर फिर भी किसी को जानना है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना कि आपको नहीं पता ये क्या होता है, सो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो हम इसको जान लेते हैं डिटेल्स में क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, किस देश के केंद्रीय जो बैंक है किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा चीन। देखिए, अपने केंद्रीय बैंक सहित चीन की 4 सरकारी एजेंसियों ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की। इस योजना को 2021-25 की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। चीन अपनी सीमा पे युआन भुगतान प्रणाली को मजबूत करेगा और योजना के हिस्से के रूप में डिजिटल एफिएट मुद्रा के लिए बुनियादी ढांचे के मानकों को स्थापित करने का पता लगाएगा। तो देखिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो चीन है, चीन ने क्या क्या है कि अपनी 4-5 जो एजेंसी है वो उसकी 4 जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, तो उसने वहाँ पे मानकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की है, और इससे क्या होगा कि जो भुगतान प्रणाली है उसे खुद को मजबूत करेगा। साथ ही जो डिजिटल मुद्रा है उसके जो बुनियादी ढांचे हैं उसको लेके भी मानकों को स्थापित करने का ये पता लगेगा। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो ऑलमोस्ट जो न्यूज़ है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। होप आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।